लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था कैश बेसिस का, उसी क्वेश्चन को हम कर रहे हैं एक्रूअल बेसिस पे। आइए उस क्वेश्चन को दोबारा से रीड करते हैं। कह रहा है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मिस्टर ए फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2025। कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, एक्सपेंसेस सब दे रखा है। हमें नेट प्रॉफिट निकालना था कैश बेसिस पे, अब हम निकाल रहे हैं एक्रूअल बेसिस पे। ठीक है, तो अब एक्रूअल बेसिस पे मुझे सेल्स लेनी पड़ेगी, तो मेरे लिए सेल्स क्या हो जाएगी? टोटल सेल्स। कैश सेल्स वाली आएगी इसमें 7,80,000 आएगी। कैश वाली क्यों नहीं आएगी? एक्रूअल वाला तो कह ही रहे ना, इनकम अर्न्ड और एक्रूड। अर्न हो गई तो भी लेंगे, ड्यू हो गई तो भी लेंगे, तो ये कैश सेल वाली तो अर्न हो गई। प्लस क्रेडिट सेल आएगी, क्रेडिट वाली भी आएगी क्योंकि हमने तो कर दिया। क्रेडिट वाली कितनी थी? 2,10,000। तो टोटल सेल्स कितनी होगी मेरी? 9,90,000 होगी बेटा। माइनस एक्सपेंसेस, उसने मुझे एक्सपेंस बताए थे 6,15,000 के, जिसमें से आउट ऑफ विच 90,000 इज येट टू बी पेड। हमने पे नहीं किया था, तो हमने इस केस में यहां से माइनस कर दिया था। तो यहां पे मैं एक्सपेंसेस कितना लूं? 6,15,000 या ऑप्शन दे रहा हूं, 6,15,000 लूं ऑप्शन 1, 19,000 लूं ऑप्शन 2, या 5,25,000 लूं ऑप्शन 3, या 4th 0। क्या लूं बेटा? ऑब्वियसली ना, यहां पे तो ये दोनों एक्सपेंस आ गए ना। कौन कौन सा? जो इनकर कर दिया 5,25,000 प्लस जो ड्यू हो गया 90,000, दोनों ही आएंगे, यानी 6,15,000 पूरा ही आएगा ना बेटा। कैश बेसिस में हमने 5,25,000 लिया था क्योंकि वो पे कर दिया था, 90 पे करना बाकी है। मेरे को आपको पैसे कब देने होंगे? जब मेरे ड्यू हो गए होंगे। तो इसका मतलब ये 90 ड्यू हो चुका है, तो इसका मतलब पूरा का पूरा 6,25,000 ही तो आएगा। हाँ 6,15,000 सॉरी। तो नेट प्रॉफिट कितना आया मेरा? 3,75,000। ये मेरा नेट प्रॉफिट आ गया। यस और नो? दिवांशी जी कह रही है सर इनकर्ड का मतलब दोबारा से बता दो। हमने पे कर दिया, हमने खर्चा कर दिया, और ड्यू जिसके लिए अब हमें पे करना है वो ड्यू हो गया। आई बात समझ में? देखो एक्रूअल की सिंपल लैंग्वेज बताऊं, जो इस ईयर की इनकम है वो रिकॉर्ड कर दो। इस ईयर में मेरी क्रेडिट वाली भी आ सकती है और कैश वाली भी आ सकती है, सिर्फ वो रिकॉर्ड नहीं करना जो इस ईयर से बिलोंग नहीं करती। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन को हम फिर दोनों सिस्टम से शो करेंगे। ठीक है, चलो आओ। कह रहे मिस्टर जी गिव्स द फॉलोइंग इन्फो फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2025। ठीक है, क्या क्या इंफॉर्मेशन है? अमाउंट लिख देते हैं यहां पे। कैश परचेजेस दी इसने हमें 15 लाख, कैश सेल्स दी हमें 40 लाख, क्रेडिट परचेज दी हमें 3 लाख, क्रेडिट सेल्स दी हमें 5 लाख, इनकम रिसीव्ड दिया हमें 80,000, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आरव इंक्लूडेड इन 80,000 6,000, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड 15,000, expenses paid 8,50,000, expenses paid in advance included in 8,50,000 20,000, expenses not yet paid 45. Ascertain the profit or loss from A cash basis, B accrual basis. ध्यान से समझते हैं, दोनों सिस्टम से करना है तो 1 on 1 चलते हैं। आओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले मैं कर रहा हूं कैश बेसिस से, आपके साथ साथ ही साइड में ये रहा सॉल्यूशन कैश बेसिस। ठीक है जी, तो फॉर्मेट है बिल्कुल ध्यान से। सबसे पहले रिवेन्यू, फिर एक्सपेंसेस, माइनस करूंगा प्रॉफिट आ जाएगा। सिंपल फॉर्मेट यही है। तो मैं यहां पे ले रहा हूं रिवेन्यू। रिवेन्यू में मैं कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहा हूं? पहले कैश। तो बेटा देखो आपके सामने रिवेन्यू में मेरे पास कैश सेल्स आएगा। कैश सेल्स कितना है बेटा? 40 लाख रुपीस। यस और नो? यस और नो? क्रेडिट सेल्स होगा? नहीं होगा। इनकम रिसीव्ड होगा? यस और नो? अब देखो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस होगा, और ये ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है तो मुझे अलग लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो मैं लिख देता हूं इनकम रिसीव्ड। कितना? पूरा का पूरा 80,000। यस और नो? क्या इसके अलावा कुछ और रिवेन्यू में आ सकता है? नहीं आ सकता। तो टोटल रिवेन्यू कितना हो गया मेरा? 40,80,000। ये हो गया मेरा ए। ठीक है बेटा, अब मैं ले लेता हूं एक्सपेंसेस।
एक्सपेंसेस में मेरा कैश परचेज आएगा बेटा, यस और नो? कितना है बेटा? 15 लाख। उसके बाद एक्सपेंसेस पेड भी आएगा क्योंकि मैंने पे किया है, और एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस भी आएगा, पर ये एडवांस वाला ऑलरेडी 850 में इंक्लूड है, तो मैं सीधा लिख सकता हूं एक्सपेंसेस पेड। कितना है बेटा? 8,50,000, यस और नो? तो टोटल एक्सपेंसेस कितने हो गए मेरे? 23,50,000। ये हो गया मेरा बी। अब नेट प्रॉफिट निकालना है हमें, नेट प्रॉफिट ए माइनस बी हो जाएगा। कितना आएगा? 17,30,000। सिंपल, यही तो करना था, पर अब इतना सिंपल नहीं लगेगा आपको एक्रूवल, उसमें लगेगा अब दिमाग। अब आपके साथ करते हैं यहां पे हम एक्रूवल बेसिस। अब लिखना कर दो बंद, पहले सुन लो, वही सेम फॉर्मेट, रिवेन्यू, एक्सपेंसेस एंड वो। तो मैं पहले एक्रूवल के लिए रिवेन्यू ले लूं। अब देख, एक्रूवल कहता है बेटा सारी इनकम वो ले लो जो आपकी अर्न हो गई है, तो कैश वाला तो अर्न हो ही गया होगा, है ना? तो वो तो कैश आएगा, इसलिए कैश आ रहा है। तो यहां लिख दो कैश सेल्स, यस और नो? कितना आ रहा है बेटा? 40 लाख ही है। प्लस एक्रूवल कहता है कि अर्न हो गया वो तो ठीक है, जो एक्रू हो गया वो भी ले लो। अब मैंने क्रेडिट सेल आपको बेचा, आपने बोला सर 2-4 दिन में ट्रायल व्रायल करके आपको पैसे दे दूं। उनका वो क्या रहा, तुम तो मेरे स्टूडेंट हो। पर अब क्या हुआ, आज तुम मेरे से लेके गए एक ड्रेस, कल तुम पार्टी में मुझे मिल गए वही ड्रेस पहनी हुई, ठीक है? अब इसका मतलब क्या है, वो ड्रेस आपने रख ली, मैं कहूंगा भाई मेरी इनकम हो गई, पैसा आ जाएगा यूविका से। आया नहीं है, आ जाएगा, मेरा पैसा एक्रू हो गया, मेरे को लेना है ना यूविका से। तो वो एक्रूवल कहता है एक्रूड वाला भी ले लो, यानी क्रेडिट सेल्स भी ले लो, यस और नो? क्रेडिट सेल्स कितनी है मेरी? 5 लाख। लो जी 5 लाख भी ले लिया, ठीक है? अभी तक गेम खत्म नहीं हुआ। अब बात आती है इनकम की। कह रहा है इनकम रिसीव्ड 80,000, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस 6,000, जो इसमें इंक्लूडेड है। बेटा एडवांस तो मेरी अगले साल की है, इस साल की तो नहीं है। एक्रूवल कहता है इसी साल का खर्चा या इनकम लो बस, तो मुझे ये 6,000 नहीं लेना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा अपने, 74 लेंगे। प्लस इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड 15,000, ये लूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी ड्यू हो गई है, मिली नहीं है, मिल जाएगी, ठीक है? तो ये एक्रूड है, तो यहां पे आएगा प्लस इनकम रिसीव्ड कितनी है मेरी, इनर कॉलम में लिख रहा हूं 80,000 माइनस इनकम इन एडवांस, ये लेस कर दूंगा, कितनी 6,000। तो मेरा टोटल इनकम कितनी होगी 74,000 प्लस इनकम ड्यू। बेटा इनकम इन एडवांस जो मेरी है वो तो मेरा इस साल की इनकम है ही नहीं, 31st तक मेरे पास एडवांस खड़ा है किसी का, वो तो अगले साल के लिए यूज होगा ना, तो वो तो इस साल की इनकम नहीं है, इसलिए मैंने हटा दी। एक्रूवल कहता है जो अर्न हो गई और एक्रू हो गई वही लेनी है, एडवांस के लिए तो मना ही कर रहा है, इसी साल की होनी चाहिए, एडवांस तो अगले साल का है, हटा दिया। पर इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड वो तो इसी साल का है, वो कितना है 15,000, तो ये ले लूंगा। टोटल कितना हो गया मेरा ए 45 और 89, 45,89,000। आई बात समझ में? कैश वाला तो कहता है कि कैश लूंगा ही लूंगा, कैश वाला तो ये कहता है भैया जब कैश आया नोट करो, एडवांस या एक्रूड या ड्यू हमें मतलब ही नहीं है उससे। अब बात करते हैं दूसरा क्या है मेरा, एक्सपेंस है। एक्सपेंस में भी यही रूल फॉलो करेंगे। अब देखो मेरी कैश परचेज तो आएगी आएगी बेटा, जो कि है 15 लाख, पर इस बार क्रेडिट परचेज भी आएगी जो कि कितनी है मेरी 3 लाख। अब देखो बात आती है इस एक्सपेंसेस की, एक्सपेंसेस पेड कितने हैं बेटा, उसमें कह रहा है एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस 20,850 में इंक्लूड है। एडवांस मैंने खर्चे जो किए होंगे वो तो अगले साल के किए होंगे, वो मुझे लेना ही नहीं, तो मुझे 850 में से उसको लेस करना पड़ेगा। एक्सपेंसेस पेड माइनस एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस कितना हो जाएगा, 8,50,000 माइनस 20,000 दैट इज 8,30,000 प्लस साथ कह रहे हैं एक्सपेंसेस नॉट येट पेड, ये पे किए नहीं है, यानी ये कौन से हो गए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो पे करने हैं, ठीक है, ड्यू हो गए, वो तो इसी साल का खर्चा है, रिकॉर्ड करूंगा। प्लस एक्सपेंसेस नॉट येट पेड कितना है बेटा 45,000। करते हैं टोटल बी कितना हो रहा है 15 प्लस 3 18, 18 और 8 26, 26,75,000। नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं। नेट प्रॉफिट कैसे आएगा, नेट प्रॉफिट ए माइनस बी कितना है वो 45,89,000 माइनस 26,75,000 आ रहा है 19,00,000
14,000। ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है, डन।